सेट्स में फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये हो गया कि ए बी अपने पास कोई भी दो सेट्स दिए गए हैं, तो लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, और सिमेट्रिक डिफरेंस को सिंबल डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंबल डेल्टा इज यूज्ड। फिर थर्ड पॉइंट आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस of sets A and B is denoted by A delta B and is defined as A minus B union of B minus A। तो ये अपने पास हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ए बी कोई भी दो सेट्स थे अपने पास, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को सिंबल डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ए डेल्टा बी दैट इज नथिंग बट सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट्स ए एंड बी। तो ए डेल्टा बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। और यहाँ से एक चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है कि अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो जो यूनियन ऑपरेशन होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। तो a माइनस बी की बात की जाए तो ये अपने पास एक सेट होगा, सिमिलरली b माइनस ए भी अपने पास कोई ना कोई सेट होगा। तो अब अगर a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को लिखा जाए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, तो इसे b माइनस ए यूनियन ऑफ a माइनस बी भी लिखा जा सकता है। अब अगर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको b डेल्टा a भी लिख सकते हैं। तो a डेल्टा b विल बी इक्वल टू b डेल्टा a। फिर फोर्थ नंबर पर इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 एंड 9। सेट बी जिसमें एलिमेंट्स है अपने पास 2 4 5 एंड 7। फिर यहाँ पर ए डेल्टा बी अपने को इवेलुएट करना है, तो ए डेल्टा बी इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले तो ए माइनस बी पता किया। ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स अपने पास होंगे, सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं दोनों सेट्स में। तो 5 और 7 ये दो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन थे, तो ए माइनस बी में अपने पास आ जाएगा 1 3 एंड 9। सिमिलरली अगर b माइनस ए की बात की जाए तो b माइनस ए में अपने को मिलेगा 2 एंड 4। तो अब इन दोनों ही सेट्स का अपने को यूनियन लिखना है। तो यहाँ पर a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन ऑफ b माइनस a। तो इन दोनों सेट्स का अगर यूनियन लिखा जाए तो वो यूनियन अपने पास आएगा सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 9। तो ये फिलहाल अपने पास इन दोनों सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस गिवन था। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ए दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 5 9 एंड 13। फिर सेट बी जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 3 5 7 एंड 9। सेट्स में अगर कॉमन एलिमेंट्स की बात की जाए तो कॉमन एलिमेंट्स अपने पास बन गए थे 1 5 एंड 9। तो 1 5 एंड 9। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो a माइनस बी इसमें आ गया अपने पास कर्ली ब्रैकेट ऑफ 13। सिमिलरली अगर b माइनस ए की बात की जाए तो b माइनस ए में अपने पास आ गया है 3 एंड 7। अब a डेल्टा b दैट इज नथिंग बट a माइनस b यूनियन ऑफ b माइनस a। तो इन दोनों ही सेट्स का यूनियन जैसे उठाए तो ये अपने पास मिल गया है 3 7 एंड 13। तो ये था अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड उस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस में ही नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ गया है फिफ्थ पॉइंट। तो ए डेल्टा बी जिसको लिखा जा रहा था ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए के रूप में।
तो इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये अपने पास आ गया है यूनिवर्सल सेट, फिर ये आ गया सेट ए, देन ये अपने पास गिवन है सेट बी, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और रीजन अपने पास आए रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, एंड ये आ गया रीजन नंबर 4। तो a माइनस बी की अगर बात की जाए तो a माइनस बी में अपने पास रीजन 1 आएगा, b माइनस ए में बात की जाए तो रीजन 3 अपने पास आ गया है। इन दोनों का ही यूनियन अपने को लिखना था, तो 1 एंड 3 का यूनियन अगर देखा जाए तो 1 एंड 3 का यूनियन मिला 1 एंड 3, तो ये अपने पास आ गया ये वाला पोर्शन, एंड साथ ही साथ रीजन 3। तो इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी विल बी गिवन बाय रीजन 1 एंड रीजन 3। तो अब यहाँ से एक चीज ऐसी भी लिखी जा सकती है कि ए डेल्टा बी ये अपने पास आया था रीजन 1 एंड रीजन 3 के इक्वल। तो अगर यहाँ पर ए यूनियन बी लिख लिया जाए, तो जैसे ही यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा गया तो ए यूनियन बी में अपने को मिल गया रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, और इसमें से अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया जाए, मतलब इसमें से अगर रीजन 2 निकाल दिया जाए, तो जो नेट रीजन अपने पास आएगा वो होगा रीजन 1 एंड रीजन 3, दैट इज नथिंग बट ए डेल्टा बी। तो अब यहाँ से ए डेल्टा बी जो कि फिलहाल अपने पास ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए गिवन था, तो इसी को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स उठा लेते हैं। सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स अपने पास दिए गए हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, एंड सेट बी अपने पास एक कॉन्टिन्यूस सेट हो गया जिसमें एलिमेंट्स है 2 to 11। तो अब अपने को इनका सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट करना था, तो ए डेल्टा बी जिसके लिए अपने को चाहिए होगा ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो सबसे पहले सेट ए को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ गया है 1, 3, 5, 7 एंड 9। सेट बी को अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए तो 1 एंड 3 के बीच में यहाँ पर कहीं अपने को मिल गया है 2, और फिर 9 के राइट में यहाँ पर कहीं अपने को मिल गया 11। तो ये सारा का सारा रीजन अपने पास कुछ इस तरह से देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर ए यूनियन बी की अगर बात की जाए तो ए डेल्टा बी को अल्टीमेटली ऐसे भी लिखा जा सकता था, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया जाएगा। तो अब अगर ए यूनियन बी की बात की जाए तो ए यूनियन बी में अगर देखा जाए तो अगर सेट बी को ही लिख ले, मतलब 2 to 11 तक सही ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर लिख लेते हैं, तो इसमें हुआ ये कि यूनियन में कर ये रहता है कि सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट्स फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखा जा रहा था, या फिर ऐसे बोले कि सेट ए एंड सेट बी दोनों के ही एलिमेंट्स अपने को लिखने थे। तो अगर सेट बी को लिख लिया जाए तो 2 to 11 तक सारे के सारे एलिमेंट्स अपने पास आ गए, जिसमें सेट बी के सॉरी सेट ए के 3, 5, 7, 9 भी इंक्लूड हो जाएंगे एलिमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा अपने पास, तो 1 को अलग से कर्ली ब्रैकेट का यूज करके लिखा जा सकता है। और फिर अगर कॉमन एलिमेंट्स की बात की जाए तो ए यूनियन बी जब हम लिख रहे थे तो ए यूनियन बी में अपने पास आ गया था 2 to 11, और साथ ही साथ यूनियन लगाकर 1 लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से तो अपने पास यूनियन मिल गया। अब इसमें से जो एलिमेंट्स अपने को निकालने हैं वो एलिमेंट्स अपने पास है दोनों सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो कॉमन थे अपने पास 3, 5, 7 एंड 9। तो यहाँ से अपने को हटाना है 3, 5, 7 एंड 9। तो ये फिलहाल अपने पास गिवन सेट्स के लिए ए डेल्टा बी देखने को मिला। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल उठाते हैं। तो पिछले एग्जांपल में सिंपल किया ये कि ए डेल्टा बी अपने को चाहिए था, तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी पता किया। ए यूनियन बी में अपने को मिल गया है सेट बी, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 11, और फिर ये 1 ये वाला एलिमेंट बच रहा था तो इसको अलग से यूनियन लगा के लिख दिया। फिर अब यहाँ से मेरे को करना ये था कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स मेरे को हटाने थे। तो अगर दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स की बात की जाए तो कॉमन मिला था मेरे को 3, 5, 7 एंड 9। तो इस तरह से 3, 5, 7 एंड 9 ये वाला सेट हटा दिया। तो इस तरह से अपने पास गिवन एग्जाम्पल
या फिर गिवन क्वेश्चन में ए डेल्टा बी देखने को मिला। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें सेट ए अपने पास क्लोज्ड इंटरवल गिवन है 4 to 9 एंड सेट बी एक ओपन इंटरवल गिवन है 2 to 7। तो अपने को ए डेल्टा बी इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले तो ये आ गया अपने पास सेट ए जो कि 4 to 9 तक जा रहा होगा और 4 9 इंक्लूडेड है इसमें। फिर सेट बी तो 2 4 के लेफ्ट में कहीं मिलेगा 7 9 के लेफ्ट में कहीं मिलेगा, तो ये आ गया अपने पास 2 to 7। तो ये पूरा का पूरा रीजन अपने पास इस तरह से आ गया। तो अब इसमें से कर ये रहे थे कि ए डेल्टा बी में लिखा जा रहा था ए यूनियन बी और इसमें से हटा दे रहे थे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन अपने को हटा देना है ए यूनियन बी में से। तो अब अगर ए यूनियन बी की बात की जाए तो ए यूनियन बी तो मेरे पास आ गया है 2 to 9। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बी में 2 to 7 मिला था, ए में मेरे पास 4 to 9 मिला था। तो अब अगर यहाँ पर ए यूनियन बी की बात की जाए तो ए यूनियन बी तो मेरे पास हो गया 2 to 9। अब इसमें से मेरे को हटाना था ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो दोनों ही रीजन्स में जो भी कॉमन पोर्शन मेरे पास बना उसको अपने को हटाना है। तो हटेगा यहाँ से 4 to 7। तो 4 दोनों ही सेट्स में इंक्लूडेड था। तो अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले तो मेरे पास ये हो गया 4 और फिर 7 बी के पास नहीं है जबकि 7 ए के पास था, तो इस तरह से 7 तो कॉमन अपने को नहीं मिला, तो 7 पर आ गया है ओपन इंटरवल। तो ए यूनियन बी अपने पास आ गया है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी आ गया है। तो अब यहाँ से ए डेल्टा बी को लिखा जा सकता है 2 to 9 और इसमें से हटा दिया जाएगा 4 to 7 ये वाला सेट। तो अब अगर 4 to 7 मतलब 4 यहाँ से हटाना है तो एक काम ही कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मतलब 2 to 9 इसमें से मेरे को 4 to 7 हटाना है, तो ये पूरा का पूरा रीजन हटाना है। तो एक काम ही किया कि सबसे पहले तो 2 to 4 ये वाला पोर्शन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद यूनियन ये वाला जो पोर्शन बच गया मेरे पास इस वाले पोर्शन को लिख लेते हैं 7 to 9। तो अब यहाँ से ए डेल्टा बी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था। तो ये अपने पास हो गया 2 to सबसे पहले 4 और 4 इंटरसेक्शन में कॉमन था उसको हटाया जाएगा और फिर यूनियन ऑफ नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 7 सेट बी के पास नहीं था, सेट ए के पास था, तो 7 तो अल्टीमेटली इंटरसेक्शन से हटा हुआ है। तो ये आ गया अपने पास 7 और नेक्स्ट अपने पास मिल जाएगा 9। तो ये इस तरह से ए डेल्टा भी अपने को देखने को मिला। ओपन इंटरवल 2 to 4 फिर यूनियन ऑफ 7 to 9। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट ए अपने पास गिवन है एक सेमी क्लोज्ड इंटरवल, तो ये आ गया 3 to 8 और सेट बी अपने को मिला एक सेमी ओपन इंटरवल, तो ये बन गया है 4 to 9। तो ए डेल्टा भी अपने को इवेलुएट करना था। सबसे पहले तो ए को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। ये 3 यहाँ कहीं मिला और 8 ये इधर कहीं देखने को मिला। तो 3 पर क्लोज इंटरवल था और 8 पर ओपन इंटरवल था। तो ये अपने पास शेडेड पोर्शन आ गया सेट ए। फिर सेट बी को अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए तो 4 और 9, 4 पर ओपन इंटरवल और 9 पर क्लोज इंटरवल गिवन था। अब ए डेल्टा भी अपने को रिप्रेजेंट करना था, तो सबसे पहले कॉमन पोर्शन देख लेते हैं। तो ये 4 to 8, तो 4 to 8 ये कॉमन पोर्शन आया है जो मेरे को ए यूनियन बी में से हटा देना है। तो ए यूनियन बी में अगर देखा जाए तो 3 to 8 एंड 4 to 9 यानी कि 3 to 9 मेरे को ये पूरा का पूरा रीजन लिखना था। अब इसमें से ये जो शेडेड पोर्शन रेड कलर से आ रहा था इसको अपने को हटा देना है। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ए डेल्टा बी को डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ए डेल्टा बी ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन अपने को हटा देना है, यानी कि ये जो 3 to 8 देन 4 to 9 इफेक्टिवली अगर देखा जाए 3 से 9 तक ये जो रीजन मेरे पास आ रहा था इसमें से 4 to 8 वाला रीजन हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 इंक्लूडेड है, 4 अगर देखा जाए तो 4 तो इंटरसेक्शन में था नहीं, तो 4 तो पहले से ही हटा हुआ है। और फिर यूनियन ऑफ आ गया अपने पास 8 अगर देखा जाए तो वो भी पहले से ही हटा हुआ है और फिर 9 पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा।
तो इस तरह से 3 to 8 एंड 4 to 9, इफेक्टिवली 3 to 9 में से 4 to 8 वाला पोर्शन जैसे हटा दिया गया, तो इस तरह से अपने पास गिवन सेट्स के लिए ए डेल्टा बी देखने को मिला। तो ये फिलहाल था अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।